अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम अपडेट के बारे में बात करेंगे जो आई है यूनाइटेड अरब एमिरेट से। यूनाइटेड अरब एमिरेट से आने वाली अपडेट्स हमारे लिए इसलिए भी दोस्तों अहम हो जाती हैं कि वहाँ पे जो वैक्सीन्स लगी हैं खसूसी तौर पे जो 80% के करीब उनकी आवाम को, तो वो वही वैक्सीन्स हैं जो पाकिस्तान में भी लग रही है। यानी मैं बात कर रहा हूँ साइनोफार्म के बारे में। अक्सर दोस्त मुझसे एक सवाल पूछते हैं और ख़ासतौर पर उनमें शामिल होते हैं बुजुर्ग, ख़वातीन और मर्द। वो ये पूछते हैं कि अगर उन्होंने 2 डोजेज़ लगवा भी ली हैं तो क्या चांसेस हैं इस बात के कि उनको बूस्टर लगवाना पड़ेगा और कब लगवाना पड़ेगा और कौन सा लगवाना पड़ेगा। तो इसके बारे में यूएई ने एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट दे दी है और वो अपडेट ना सिर्फ एक हमारे लिए एक अपडेट है बल्कि उनके मुल्क में ये काम शुरू भी हो चुका है। वो अपडेट ये है कि वो तमाम लोग खास तौर पे जिनकी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी ऐसी दायमी ऐसे मसाइल होते हैं सेहत के कि जिसकी वजह से आपकी कुव्वत मदाफ़त कम हो सकती है, तो उन तमाम लोगों को उन्होंने कहा है कि वो 6 महीने के बाद बूस्टर लगवा लें। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूएई की कर्व्स को भी देखें, आप उस पर नज़र दौड़ाएं वर्ल्डोमीटर पर जाके, तो वहाँ पर अगरचे केसेस की तादाद तो कम हुई है लेकिन वैक्सीन लगने के बाद अमवात की तादाद बहुत हद तक कम हुई है। तो यूएई चाहता है कि वो इस चीज़ को बरकरार रखे और वो चाहता है कि उसके लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो उन्होंने कहा है कि वो तमाम लोग 6 महीने के बाद अपना बूस्टर लगवाएं। उन पे अगरचे वो पहले साइनोफार्म का बूस्टर लगा रहे थे लेकिन एक नई उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि बेहतर ये है कि वो लोग जिनको पहले 2 साइनोफार्म की डोजेज लग चुकी हैं, 6 महीने उनको हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडीज में देखा है कि 4 से 6 महीने के बाद इन लोगों में साइनोफार्म लगने के बाद भी जो एंटीबॉडीज हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो तीसरी जो बूस्टर है वो उनके मुल्क में, क्योंकि फाइजर अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि वो फाइजर की एक बूस्टर डोज लगवा लें। उससे ना सिर्फ ये कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी बल्कि वेरिएंट्स के खिलाफ भी कुव्वत मदाफ़त बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। अगरचे उन्होंने वहाँ पे फाइजर का कहा है लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बात भी की है कि अगर आपको फाइजर नहीं अवेलेबल है तो कोई भी और वैक्सीन आप बूस्टर के तौर पर भी लगवा सकते हैं अगर आपको साइनोफार्म नहीं लगवाना है, क्योंकि जो आपको बूस्टर लगेगा वो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। जब आप सब लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, खास तौर पे वैक्सीन लगने के बाद इम्यून सिस्टम कमजोरी का शिकार रहता है उस कैटेगरी का जो मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि अगर शुगर का मरीज है उसकी शुगर का कंट्रोल बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा कुछ अरसे से। जैसे मैं बहुत सारे दोस्तों को कहता हूं कि अगर वो शुगर के मरीज हैं तो वो अपना HbA1c का टेस्ट करवा लें। HbA1c आपकी पिछले 3 महीने की शुगर का रिकॉर्ड बताती है। अगर वो किसी में 6 या 6.5 से ज्यादा है, आमतौर पर तो रेफरेंस वैल्यू को हम देखते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आपका शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं रहा। और अगर आपके जिस्म के अंदर शुगर, खून के अंदर शुगर ज्यादा है तो आपका इम्यून सिस्टम की कमजोर होने के चांसेस ज्यादा है, वैक्सीन लगने के बावजूद उसके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, आप बूस्टर के कैंडिडेट ज्यादा हैं, आपको बूस्टर लगना चाहिए। और खासतौर पे 6 महीने के बाद, 6 महीने का जो टाइम दिया है उसकी एक और बहुत बड़ी वजह है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि 6 महीने में आपका जो इम्यून सिस्टम है पहली वैक्सीन के असर से निकल आ चुका होता है, रेस्ट कर चुका होता है, तो अगली जो वैक्सीन लगती है बूस्टर के तौर पे उसको बहुत अच्छा वो रिस्पांस देता है। लेकिन फर्ज करें अगर वो बूस्टर उससे पहले लगा दिया जाए तो हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम ने अगर उस वैक्सीन के खिलाफ किसी के साथ मिलकर कोई एंटीबॉडीज बनाई हैं तो वो बूस्टर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए अपडेट थी कि बूस्टर लगवाएं वो तमाम लोग जिन्होंने साइनोफार्म की 2 डोजेज लगवाई हैं लेकिन उनमें कोई सेहत के ऐसे मसाइल हैं, उनकी उम्र ज्यादा है कि उनकी मदाफ़ती निज़ाम कमजोर हो सकता है, 6 महीने बाद लगवाएं। अगर उनको फाइजर मिलती है तो फाइजर लगवाएं, जैसे पाकिस्तान में भी अब फाइजर अवेलेबल है, या फिर वो कोई भी और जो वैक्सीन है वो भी लगवा सकते हैं और साइनोफार्म भी लगवा सकते हैं, लेकिन बूस्टर का उनको फायदा होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।